नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब आप कोई जंग छेड़ते हैं, जब कोई आप आवाज़ उठाते हैं, तो शुरू में आप अकेली आवाज़ होते हैं। उसके बाद आपकी आवाज़ की गूंज दूर दूर तक क्रांति का आगाज़ करती है। कनाडा में ट्रक वालों ने जो क्रांति शुरू की, उसकी धमक दूर जर्मनी तक और फ्रांस तक दिखाई दे रही है। फ्रांस में हालत ये है कि अब राजधानी में मार्च आ रहा है। पूरा साउथ फ्रांस से एक मार्च करते हुए लोग आ रहे हैं। और क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से कोरोना टीके की ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ क्रांति का प्रसार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कुछ धनराशि देना चाहते हैं, तो आप हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और यह स्क्रीन पर भी आपको एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का, जैसे दूसरे बारकोड स्कैन करते हैं, वैसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। फ्रांस में एक प्रक्रिया बनाई है, कोविड वैक्सीनेशन पास प्रोग्राम। पूरी दुनिया में टीके को अनिवार्य करने के लिए तरह तरह के रास्ते सरकारें निकाल रही हैं। फ्रांस की सरकार ने एक पास प्रोग्राम बनाया। इस पास प्रोग्राम के अंदर क्या था कि अगर आपके पास ये पास होगा तभी आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते थे, सार्वजनिक जगहों पे जा सकते थे, आप बार और रेस्तरां में जा सकते थे, आप दूसरी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते थे, सार्वजनिक जगहों पे जा सकते थे। वहाँ पर लोगों ने इस पास को डेमोक्रेसी पे बड़ा हमला माना, क्योंकि आप किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी में दो नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। तो वहाँ लोग लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन भारत के जो किसान थे, उनसे प्रेरणा लेकर कनाडा में जो मार्च शुरू हुआ, उस मार्च का अनुसरण करते हुए अब दक्षिणी फ्रांस से बड़ी संख्या में वाहन इसकी तरफ कूच कर चुके हैं और वो पेरिस की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और वही बेचैनी फ्रांस की सरकार और मैक्रों के दिमाग में घूम रही है, जो बेचैनी वहाँ जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में थी। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जो ये मार्च हो रहा है कनाडा में, तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग मिले हुए थे। सब लोग मिलकर इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनको हतोत्साहित कर रहे थे। अमेरिका का विपक्ष जरूर कनाडा वालों का साथ दे रहा था, लेकिन यहाँ फ्रांस में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो खुलकर इस मार्च के पक्ष में आ गई हैं। और अगर विपक्षी पार्टियाँ इसके पक्ष में आती हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है कि दुनिया भर की विपक्षी पार्टियों के लिए एक संदेश है कि जिस मुद्दे को आप अछूत मान रहे थे, वो मुद्दा अगर जनहित का है तो आपको उसको उठाना पड़ेगा, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों पार्टियाँ वहाँ पर सरकार के खिलाफ और इस नेशनल रैली के पक्ष में आ गई हैं। और रैली में उम्मीदवार मरीन ले पेन ने कहा कि इस आंदोलन से सहानुभूति व्यक्त की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा संकेत है। हम आपको लगातार पिछले 10-12 दिन से कनाडा में जो क्रांति हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं फ्रीडम कॉन्वॉय, उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। और अब ये असर फ्रांस पहुँच गया है। और अब ये फ्रांस की खबरें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। फ्रांस के जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने फ्रीडम कॉन्वॉय की तर्ज पर फ्रेंच भाषा में इसको एक नाम दिया है, और वो नाम रखा है कॉन्वॉय डे ला लेवरेट, जो कि कनाडा का जो फ्रीडम कॉन्वॉय है ना, उसका सीधा ट्रांसलेशन है, यानी आज़ादी का काफिला। आज़ादी का काफिला पेरिस की तरफ बढ़ चला और बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और एक और चीज़ है कि दुनिया भर के जो एंटी वैक्सीन ग्रुप हैं, जो लोग वैक्सीन के ख़िलाफ़ हैं और वैक्सीन की ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ हैं, वो सब लोग इस छोटे से कदम से कनाडा के अब अलर्ट हो गए हैं और अलग अलग देशों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हो रहा था कि इसको वैक्सीन प्रोग्राम, कोरोना का प्रोग्राम और जितने भी प्रोग्राम थे वो WHO की लीडरशिप में सारी दुनिया की सरकारें, बहुत WHO कह रहा हूँ, हाँ, सारी दुनिया की सरकारें बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। लेकिन
इसमें जिन नीतियों से लोगों की असहमति थी उनका विरोध ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा था, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे काफ़ी सेंसरशिप चल रही थी। लेकिन अब जब वहाँ पे एक तरफ से ये कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं फोर्स वैक्सीनेशन वगैरह के मैंडेट वाले, दूसरी तरफ इनके विरोध में जो लोग थे अब वो भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश तक ये बात पहुंच रही है। तो आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल दूसरे हमारे अड़ोस पड़ोस के देश या हमारे देश में भी इस तरह के आयोजन होने लगेंगे। फ्रांस में इन प्रदर्शनों को जो समर्थन मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि फ्रांस में अभी तक जो फेसबुक ग्रुप है, इनका मेन फेसबुक ग्रुप है, उसमें 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स आ चुके हैं। एक फेसबुक ग्रुप पे फ्रांस में 3 लाख फॉलोअर होना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने फ्रेंच रिवेरा और नीस से बाहर निकलते और खाना परोस रहे, खाना साझा कर रहे, खाना इकट्ठा कर रहे, मतलब इन दोनों जगह से, फ्रेंच रिवेरा और नीस से जो लोग, नाइस सिटी जिसको हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग कहते हैं, वही जगह जहाँ आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहाँ से जब लोग निकल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं इंडिया वाला स्टाइल, उन सब चीज़ों के फ़ोटो वगैरह अपडेट इस पे पोस्ट हो रहे हैं। और इस ग्रुप में जैसे ही कुछ अपडेट पोस्ट होता है, दुनिया भर के लोग उसको साझा करते हैं, उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो इन गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके कारण यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे इकट्ठे हो गए हैं, और टेलीग्राम के ज़रिए ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है। और वो लोग ड्राइवरों को पेरिस कैसे पहुंचना है, कहां से इस कॉन्वॉय में शामिल होना है, आपके शहर से कॉन्वॉय में शामिल होना हो तो कहां से हो, कहां से इसमें आप अपने वाहन लेके जाएं, इस सब के लिए नक्शे और प्लानिंग टेलीग्राम से लोगों को शेयर की जा रही है, ताकि ये लगातार वहाँ तक पहुँचे। एक तरफ फ्रांस में चल रहा है, दूसरा यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पे भी इकट्ठे होने को कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अपना लोग जो है आंदोलन, खुद को फ्रांस के वैक्सीन पास के विरोधी के रूप में अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। आप क्या है सर? जी मैं फला फला हूँ, मैं वैक्सीन पास का विरोधी हूँ। इस तरह से परिचय एक दूसरे को दे रहे हैं, यानी गर्व से वो बता रहे हैं कि हाँ मैं इसका विरोध करता हूँ। और इस साल की शुरुआत में ही ये एक जिसको वैक्सीन पास कह रहे हैं, वो फ्रांस की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो नेक्स्ट लेवल था बंदिशों का, उसमें यह था कि रेस्तरां, थिएटर, सिनेमा और कहीं भी आप जाएंगे तो आपके पास में वैक्सीन पास होना चाहिए, और जब आपके पास वैक्सीन पास होगा तभी वो वहाँ घुसने देंगे। तो 1 तारीख से जब ये बंदिशें आई, कनाडा का मार्च पहले ही चल रहा था, तो लोगों को समझ में आया कि ज़रा करारा जवाब देना चाहिए सिस्टम को और सरकार को। लोग इकट्ठे हो गए, और अब हालत ये है कि वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि कनाडा में 89% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टीके लग चुके हैं। फ्रांस में सिर्फ 8% लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, सिर्फ 8%, यानी 92% लोग टीका लगवा चुके हैं। टीका लगवाने के बावजूद इस तरह की सख्ती और बंदिशें करना अपने आप में एक अलोकतांत्रिक, क्योंकि देखिए आपने कहा टीका लगवा लीजिए, कोई सहमत था या नहीं था, उसने सरकार के आदेश का पालन किया, सरकार की बात को माना गुड फेथ में, उसने टीके लगवा लिए। अब आप वो जो बचे हुए 8% लोग हैं उनके ऊपर माल खपाने के लिए प्रेशर क्यों बना रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप पहले ये कहा करते थे, डॉक्टर फाउची के बयान है, दसियों बीसियों लोगों के बयान है कि 70% अगर वैक्सीनेशन हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी वाली जो थ्योरी होती थी, ये तो 92% हो गया, 80% हो गया। उसके बावजूद इस तरह की ज़बरदस्ती समझ में नहीं आ रही है। और उधर सरकार कह रही है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोरोना के मामले 35% कम हो गए हैं, और जैसे ही हॉस्पिटल में चीज़ें नॉर्मल होंगी हम इन बंदिशों को हटा लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बंदिश लगाई ही क्यों? जब आपने अपनी मर्जी की, आपने कहा ऐसे करो, आपने कहा मास्क लगाओ, आपने कहा, सब लोगों ने माना, आपने कहा टीका लगवाओ, लोगों ने माना, लोगों ने विश्वास किया कि हाँ हमको राहत मिलेगी, टीके से मिलेगी। उसके बावजूद अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो लोग सड़क पे आएंगे। और ये दुनिया भर की सरकारों को इससे सबक लेना चाहिए कि ये आपने जो हलवा समझ रखा है वो हलवा नहीं है। दुनिया के लोग खुद भी अपनी सोच रखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपको संविधान पता है तो उनको भी संविधान पता है, आपको ह्यूमन राइट्स पता है तो उनको भी ह्यूमन राइट्स पता है। और ये जंग जो लगातार एक से दूसरे देश में फैल रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि अब
पुरवाई की जगह पछुआ हवाएं बह रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता आए तो शेयर करना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।